बचाऊं। इस संसार में जो भी उत्पन्न हुआ है वो विनाश को प्राप्त होना ही है। ये जीवन क्षणभंगुर है। जब हमारी दुकान, हमारा मकान, हमारी शरीर कुछ भी नहीं रहना है। ये जीवन बहुत क्षणभंगुर है। जैसे हमारे भरत चक्रवर्ती जैसे नहीं रहे, जैसे हमारी श्री कृष्ण चक्रधारी थे, उनको भी एक तीर से उनकी काया को विनाश कर दिया गया। जिस प्रकार 5 पांडव और कौरव के युद्ध में भी कोई भी नहीं बचा, तो हम लोग क्या बचने वाले हैं। इसलिए ये हमें अनित्य भावना को अपनाना चाहिए। कुछ भी नित्य नहीं है संसार में, इसलिए हमें अनित्य भावना को अपनाना चाहिए। कहाँ गए चक्री जिन जीता भरत खंड सारा, कहाँ गए वह राम और लक्ष्मण जी रावण मारा, कहाँ गए रुक्मणी सत्यभामा और संपत्ति सगरी, नहीं रहे वे कौरव जूझ मरे रण में। राजा राणा छत्रपति हाथ के असिवार, मरना सबको एक दिन अपनी अपनी वार रे भैया, अपनी अपनी वार। आई 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 असरण भावना आई, जग जिए देखो भैया, जग जिए देखो। मैं अशरण भावना हूँ। जिस प्रकार शेर के मुख से हिरण को बचाया नहीं जा सकता, उसी प्रकार संसार के दुखों से हमें कोई बचा नहीं सकता। पापार्जन किया हुआ शरीर भी पाप के उदय से हमें साथ नहीं देता है। मृत्यु के समय तंत्र मंत्र आदि कुछ भी हमारी रक्षा नहीं कर सकते हैं। और सिर पंच परमेष्टि भगवान और रत्नत्रय धर्म ही हमारा रक्षक है। संसार में इसके सिवा कोई हमारी रक्षा नहीं कर सकता है। इसका विचार करना ही अशरण भावना है। दल बल देवी देवता मात पिता परिवार, प्रिया जीव को कोई ना लागे, जगत में कोई ना लागे। आई 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 संसार भावना आई, जग जिए देखो भैया, जग जिए देखो। मैं संसार भावना हूँ, मैं संसार भावना हूँ। अज्ञानी जीव होता है, वह सोचता है जब तक जीवन है तब तक मैं। अज्ञानी जीव होता है, वह सोचता है कि जब तक जीवन है तब तक तो मैं। अज्ञानी जीव होता है तो वह सोचता है कि जब तक संसार में रहने वाला जीव संसार के सुखों के बारे में कल्पना करता रहता है, उस सुख की भावना भाता रहता है। और वह सोचता है कि निर्धन के पास तो धन होता है तो वह धन के अभाव से दुखी होता है, और जो धनी होता है वो तृष्णा के अभाव से दुखी होता है। इस प्रकार से संसार भावना में वर्णन किया गया है। दाम बिना निर्धनी दुखी तृष्णा बस, कौन सुखी संसार में, सब जग देखो जाने भैया, सब जग देखो आई 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 एकत्व भावना आई, जग जिए देखो भैया, जग जिए देखो। मैं एकत्व भावना
जब मैं माँ के गर्भ में आया तब मैं अकेला था। जब मेरा जन्म हुआ तब भी मैं अकेला था। मैंने सारे सुख और दुख को भोगा, वो भी मैंने अकेले ही भोगा। जब परिवार का मैंने अच्छा बुरा जो भी किया वो भी मैंने अकेले ही किया। इसलिए हम अकेले आए हैं, अकेले ही जाएंगे। ना कोई अपना है और ना ही कोई पराया है। आप इस प्रकार चिंतन कीजिए। 84 लाख योनियों में भी मैं अकेले ही भोगा। इसलिए हमें ऐसे कर्म करने चाहिए जो शुभ हो। इस प्रकार का चिंतन ही एकत्व भावना है। आप अकेला अवतरे, हरे अकेला मैं अशुचि भावना हूँ। जैसे अपना शरीर गोरा हो या काला हो, सुंदर हो या कुरूप हो, अगर आप देखेंगे तो शरीर के अंदर सिर्फ मलिनता ही है। जिस प्रकार मशीन में बादाम डाला जाए तो बादाम का तेल निकलता है, गेहूँ डाला जाए तो आटा निकलता है, लेकिन इस शरीर रूपी मशीन में अच्छे से अच्छे पदार्थ डालिए, इसमें सिर्फ मलिनता के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। ऊपर अमल मल भरो भीतर, कौन विधि घट सूचि करे। ये देह मैली सगुन थैली, सोच गुण साधु लहे। दीपे चामे जागरे मणि, आड़े पीरा आई 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 मैं संबर भावना हूँ। आश्रव का रुकना संबर कहलाता है। आश्रव यानी सुवसित परिणाम भावों को रोकना। जिस प्रकार से समुद्र के बीच में नाव हो और उसमें छेद हो और तो बूंद भर भर के नाव भर जाती है और नाव हमारी समुद्र में डूब जाती है, इसी प्रकार हम भी संसार समुद्र से पार होने के लिए कर्मों का निराकरण करते हैं संबर के द्वारा। और संबर हमारे मुनि महाराज जो चारित्रधारी हो उन्हीं को होता है। जिस प्रकार मुनिराज संबर करती हैं, 5 समिति 3 गुप्ती 22 परिचय, 13 प्रकार का चारित्र, 12 प्रकार की अन्वेच्छा द्वारा वो अपना संबर करते हैं। श्री सुकमाल मुनि ने भी देखो 3 दिन में संबर करके सर्वार्थ सिद्धि को प्राप्त किया। 5 पांडवों ने तपस्या करके संबर करके उन्होंने भी 3 मुनिराजों ने सर्वार्थ सिद्धि को प्राप्त किया और 2 मुनिराजों ने मोक्ष की प्राप्ति की। इसी प्रकार हमें भी भावना चाहिए। मंदिर में आकर जाप करें, स्वाध्याय तप करें और संयम ग्रहण करें, जिससे हमारी भी संबर की भावना हो। सतगुरु देव मैं निर्जरा भावना हूँ। निर्जरा यानी झड़ जाना। कर्मों के झड़ने को ही निर्जरा कहते हैं। और निर्जरा 2 प्रकार की होती है। पहली अविपाक निर्जरा और दूसरी सविपाक निर्जरा। जिस प्रकार 5 पांडवों को लोहे के कड़े पहनाए गए थे तो उन्होंने अपने आत्मा में लीन होकर, बल्कि शरीर से ममत्व राग हटा करके उन्होंने अपने ज्ञान के तप से कर्मों की निर्जरा की। उसी प्रकार मैं भी यही चाहूँगी कि मैं भी अपनी आत्मा की शुद्धि बुद्धि झाँक करके
अपनी आत्मा में लीन होकर के अपने कर्मों की निर्जरा करूं, तो यही निर्जरा भावना कहलाती है। और यही हम सभी को निर्जरा भावना का ज्ञान करना चाहिए। ज्ञानी दीप सब देव पर, कर शोधे क्रमि चोर। ज्ञान दीप से नहीं, बैठे पूरब चोर रे भैया, बैठे पूरब चोर। पंचमा प्रति संचिरण, समिति पंच परिकार। लोक भावना को तो जानते ही होंगे। मैं छह खंडों का एकत्र रूप हूँ। ना तो मुझे कोई मिटा सकता है, ना तो कोई मुझे मिटा सकता है, ना ही मेरा कभी विनाश हो सकता है, ना ही मेरा विनाश हो सकता है। मैं तो आदि निधन हूँ। मेरे द्वारा मुझे जो भी कोई प्राप्त करता है, फिर उसका आवागमन कम हो जाता है, फिर वो उसी में हो जाता है। और मैं एक आकृति के समान हूँ। मैं मनुष्य की आकृति के समान हूँ। मैं अपने दोनों पैरों को फैलाकर कमर को हाथों पे रखकर जो आकृति बनती है वो 6 खंडों की होती है। इसी में लोग भ्रमण करते हैं। मैं 6 खंडों का वो हूँ। अरे वो लोक का ही तो आकार बना है, जो मनुष्य के आकार को खड़ा कर दिया गया। आकार खड़ा कर दिया गया है। इसे ही 3 लोक कहा जाता है, ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक और पाताल लोक में। और आप लोग सब भ्रमित होकर इसी तीनों लोकों में भ्रमण कर रहे हैं। 14 बोधि दुर्लभ भावना हूँ। बोधि दुर्लभ भावना, आप यह बोधि दुर्लभ भावना को तो जानते ही होंगे। यह भावना की 11वें नंबर की भावना है। यह भावना की 11वें नंबर की भावना है। मनुष्य जाति, उच्च कुल, निरोगी काया, सुंदर स्वरूप, ये तो बड़ा ही दुर्लभ है। बाह्य सामग्री, धन, पैसा, रुपया, सोना, चांदी, गाड़ी, बंगला, ये तो बड़ा ही सुलभ है, बड़े ही आसानी से प्राप्त हो जाता है। पर हमारी मनुष्य पर्याय वह तो बड़ी ही दुर्लभ है। यह जैसे चौराहे पर पड़ी एक रत्न राशि हमें प्राप्त हुई तो हम अति ही प्रसन्न होते हैं, पर हमारी मनुष्य पर्याय को पाकर हम कभी प्रसन्न नहीं होते। उसका पुरुषार्थ करने के लिए हमें कितनी मेहनत करनी पड़ी, तब हम आकर अपनी मनुष्य पर्याय को धारण करे हुए हैं। बोधि रत्न, पर अभी तो हमें यही नहीं पता कि बोधि का अर्थ क्या है। बोधि मतलब यथार्थ ज्ञान, सम्यक श्रद्धान और रत्नात्रय की प्राप्ति, यह है बोधि तो रत्नों में बहुमूल्य रत्न है। यह हमारे लिए अति आवश्यक है और रत्नात्रय की प्राप्ति कराता है। और हमें रत्नात्रय की प्राप्ति कर मनुष्य जन्म सार्थक करना चाहिए। सामग्री
सामग्री सभी सुलभ जग में, बहुबार मिली छूटी मुझसे, कल्याण मोड़ रटना पर रटी, अब तक दूर रही मुझसे, अब तक दूर रही मुझसे, इसलिए ना सुख का लेश मिला, पर मैं तेरे का निर्माया है, सद्बोधि है पुरुषार्थ करूं, अब उत्तम अवसर पाया है, अब उत्तम अवसर पाया है, कन कन कंचन राज सुख, सभी सुलभ लग जा, जैन धर्म के हीरे मोती मैं बिखरा हूँ गली गली, ले लो रे कोई प्रभु का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। मैं धर्म भावना हूँ, धर्म से ही हमारा कल्याण होता है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र ही धर्म है। अभी 10 लक्षण पर्व चल रहे हैं तो हमें इन दिनों में 10 धर्म का पालन करना चाहिए। जो 10 धर्मों का पालन निस्वार्थ पूर्वक करता है उसका कल्याण होता है। वस्तु सहावो धम्मो, वस्तु का स्वभाव ही धर्म है। तो इसीलिए तो कहते हैं भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है, भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। जाचे सरु तरु दे, चिंतन चिंता रे, इंसाने सर्व सकल सुख दे मैया, सर्व सकल आई 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 मारे चलो मेरे आत्म प्रदेश, सिद्धों का है जहाँ देश, चलो हम वहाँ चले, चलो हम वहाँ चले, चलो मेरे आत्म प्रदेश, सिद्धों का है जहाँ देश, चलो हम वहाँ चले, चलो हम वहाँ चले। अब धरो दिगंबर में, चलो हम वहाँ चले, छोड़ो संसारी भेष और धरो दिगंबर में, चलो हम वहाँ चले, चलो हम वहाँ चले। ओ मेरे आत्म प्रदेश से रहना है जहाँ देश, चलो हम वहाँ चले, चलो हम वहाँ चले, चलो मेरे। देखो सब लोग जोरदार तालियां बजाओ। देख